नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में, एक्लिफा इंडिका के बारे में। ये एक ऐसी रेमेडी है जो स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग टेंडेंसीज और कुछ खास पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्लिफा इंडिका। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो कॉमन नेम इंडियन नेटल है और इंडियन एक्लिफा है। फैमिली देखेंगे तो यूफोरबिएसी फैमिली है इसकी। प्रूवर टोनेरा है। अदर नेम की बात करते हैं तो हिंदी में इसे कुप्पी कहते हैं, गुजराती में बेंची कांतो बोलते हैं और मलयालम में कुपाई मैनी बोलते हैं, मराठी में खोखली बोलते हैं, ओरिया में उसको इंदिरा मेरिस बोलते हैं और संस्कृत में हरित मंजरी बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट देखें तो एनुअली प्लांटेशन देखें तो 75 सेंटीमीटर लेंथ इसकी देखने को मिलती है। इसकी लीव्स जो होती है 2 से 8 सेंटीमीटर की होती है और ओवल शेप की होती है और 3 विजिबल लाइंस होती है, वेन्स होती है। फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्पाइक्ड एज ऑफ लीव्स। ठीक है, तो फ्लावर स्पाइक्ड एज ऑफ लीव्स के ग्रो करते हैं। मेल फ्लावर जो होता है वो स्मॉल होता है और ग्रो ओनली ऑन टॉप ऑफ लीव्स। Female flower are larger, triangular in shape. Fruit are small and covered in trichomes. ये उसका पौधा है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, कल्टीवेशन देखेंगे तो ऑल ओवर प्लेन लैंड ऑफ इंडिया में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, जनरली ग्रोन एज अ वीड है ना, गार्डन में देखने को मिल जाएगा, फार्म्स में, लैंड्स में, रोड साइड में देखने को मिल जाएगा और घर के आसपास में भी देखने को मिल जाएगा। यूजेस देखेंगे तो ड्राइड फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूज इन ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया एंड आर्थराइटिस। तो ड्राइड फ्लावरिंग प्लांट किस में यूज़ करते हैं? ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा, न्यूमोनिया और आर्थराइटिस में। ठीक है, और लीव्स और रूट्स जो होता है थे वो डाइजेशन में हेल्प करते थे और ग्राइंडेड फ्रेश लीव जो थे, मतलब लीव जो होते थे वो इस इफेक्टिवली माने जाते थे बॉइल्स और स्किन इरप्शन में। अब होम्योपैथिकली इंट्रोडक्शन देखें इसका तो ये ड्रग हैविंग अ मार्क्ड एक्शन ऑन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे इसका मार्क्ड एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड इन इंसिपिएंट थाइसिस विथ हार्ड रैकिंग कफ, bloody expectoration, arterial hemorrhage but no febrile disturbance, very weak in the morning, gain strength during the। तो अब ये इंसिपिएंट थाइसिस में इसका इंडिकेशन देखने को मिलता था। ठीक है, शुरुआती टीबी में इसका इंडिकेशन देखने को मिलता है अपन को। उसके साथ में हार्ड रैकिंग कफ देखने को मिलता है, ब्लडी एक्सपेक्टरेशन देखने को मिलता है, आर्टरियल हेमोरेज देखने को मिलता है, लेकिन फेब्राइल डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है। मतलब टीबी है, ट्यूबरकुलर पेशेंट है, लेकिन उसमें फीवर नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा ये पेशेंट, है ना। मॉर्निंग में एग्रावेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी दिन में। प्रोग्रेसिव इमिशेशन देखने को मिलेगा। ऑल पैथोलॉजिकल हिमरेज हैविंग अ मॉर्निंग एग्रावेशन। ठीक है, तो सारे पैथोलॉजिकल हिमरेज जो होते हैं वो मॉर्निंग में एग्रावेट होते हैं। ठीक है, क्लिनिकली पहले अपन देख चुके हैं, लेकिन फिर से अपन देख रहे हैं कि ये ब्रोंकाइटिस में, कफ में, डायरिया में, फ्लैचुलेंस में, हेमोप्टाइसिस में, इंसिपिएंट थाइसिस में इसका यूज़ किया गया है। पर्टिकुलर्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिम्टम मेन सिम्टम है जिसको अपन देखेंगे। एक्लिफा इंडिका इज एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ थाइसिस एसोसिएटेड विथ ड्राई हार्ड फॉलोड बाय associated with cough, dry heart followed by hemoptysis, arterial hemorrhage arterial hemorrhage but no febrile disturbance। तो सेम बात कही है कि एक्लिफा इंडिका बिगनिंग ऑफ थाइसिस में दी जाती है। ठीक है, इंडिकेटेड होती है, साथ ही इसका जो कफ होता है ड्राई होता है, हार्ड होता है और फॉलोड बाय हेमेप्टाइसिस। ठीक है, और आर्टरियल हेमरेज देखने को मिलता है बट नो फेब्राइल डिस्टर्बेंस।
और मॉर्निंग में एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है और नाइट में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्योर ब्राइट रेड ब्लड कम ऑन इन मॉर्निंग एंड डार्क क्लॉटेड ब्लड इज ब्लड इन द इवनिंग। तो एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ब्राइट रेड ब्लड मॉर्निंग में आ रहा है, डार्क क्लॉटेड ब्लड जो है इवनिंग में आ रहा है। ठीक है, पल्स देखेंगे तो सॉफ्ट है और कंप्रेसिबल है। ठीक है, एकदम सॉफ्ट वाली पल्स। फिर बर्निंग देखने को मिल रही है अपन को फेरेंस में, इसोफेगस में और स्टमक में। ठीक है, देयर इज अ डलनेस एंड कॉन्स्टेंट सीवियर पेन इन चेस्ट विथ प्रोग्रेसिव इमेशिएशन, नाइट स्वेट एंड इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। इसमें ये बोल रहा है कि कांस्टेंट डलनेस और सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है और इमेशिएशन प्रोग्रेसिव है ना, नाइट स्वेट देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर इवनिंग में बढ़ जा रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम देखते हैं तो बर्निंग इन इंटेस्टाइन, सेंसेशन ऑफ वेट इन स्टमक है ना, तो इंटेस्टाइनल बर्निंग देखने को मिल रही है और ऐसा फील हो रहा है कि वेट है स्टमक पे। फ्लैचुलेंस एंड स्प्लटरिंग डायरिया विथ फोर्सिबल एक्सपेल्शन ऑफ नोइसी फ्लैटस। ठीक है, तो डायरिया के साथ में नोइसी फ्लैटस देखने को मिल रहा है इसमें। बियरिंग डाउन पेन एंड टिनेसमस। ठीक है, साथ ही पेन देखने को मिल रहा है, टिनेसमस देखने को मिल रहा है। रम्बलिंग डिस्टेंशन एंड ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन, रम्बलिंग डिस्टेंशन और ग्रिपिंग पेन देखने को मिल रहा है एब्डोमेन में। रेक्टल हेमोरेज वर्ज इन द मॉर्निंग। ठीक है, हेड देखें तो हेड एंड आईज सीम डल एंड हैवी है ना, तो हेड और आईज डल और हैवी फील हो रही है। फील स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप ड्यू टू ऑप्रेसिव फ्रंटल हेडेक। तो आईज और हेड डल हैवी फील हो रहा है, स्लीपी है पर सो नहीं पाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। नोज़ की बात करें तो स्नीजिंग देखने को मिल रही है, कैटरल कंडीशन देखने को मिल रही है, थीन वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड आइज। ठीक है, माउथ की बात करते हैं तो ड्राइनेस ऑफ टंग, टूथेक विथ स्वेलिंग ऑफ गम्स, तो ड्राई टंग रहेगी, टूथेक देखने को मिलेगा और स्वेलिंग गम्स देखने को मिलेगा। टिकलिंग सेंसेशन ब्रिंगिंग ऑन कफ एंड और स्टिकी स्पूटा, ड्राइनेस, तो टिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ही कफ स्टार्ट होता है उससे पहले, और स्टिकी स्पूटा आता है और ड्राइनेस होती है थ्रोट में। स्टमक की बात करें तो नोजिया विथ अ डिमिनिस्ड एपेटाइट, नोजिया है तो एपेटाइट डिमिनिश हो जाएगी है ना। ग्रेट डिज़ायर फॉर एसिड फ्रूट एंड ड्रिंक, फुलनेस ऑफ स्टमक फॉलोड बाय इरेक्टेशन, तो स्टमक यदि फुल है तो इरेक्टेशन आने लग जाएंगे। स्लीप देखेंगे तो फीटफुल ड्यू टू कफ अनरिफ्रेशिंग, तो नींद आधी अधूरी है, रुक रुक के आ रही है, पूरी नहीं हो पा रही, अनरिफ्रेशिंग है। क्यों? क्योंकि कफ के कारण वो सो नहीं पा रहा है। स्किन की बात करते हैं तो जॉइंटिस, सर्कमस्क्राइब्ड फरंकल लाइक स्वेलिंग, इचिंग, etc, तो फ्रंकल देखने को मिलते हैं लाइक स्वेलिंग, इचिंग है ना, और जॉइंटिस देखने को मिलेगी स्किन में। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं तो वर्ड्स इन द मॉर्निंग, रिलेशनशिप देखेंगे तो कंपेयर, मिलीफोलियम, फॉस्फोरस, एसिटिक एसिड, काली नाइट्रेट, एसिटिक एसिड, हेमामेलिस, इपिकॉप और एंटीडोट की बात करते हैं कैलकेरिया है। डोज की बात करते हैं 3 to 6 पोटेंसी, मदर टिंचर देखेंगे तो 6 थर्ड एक्स और 6x आर जनरली यूज है ना। यदि ब्रोंकाइटिस है, कफ है, हेमाटाइसिस है, इंसिपिएंट थाइसिस है तो मदर टिंचर यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में 5 ड्रॉप 4 टाइम अ डे इन एन ounce of water, afterward 1x ड्रॉप 4 टाइम डे। तो सबसे पहले मदर टिंचर के 5 ड्रॉप लेंगे, ठीक है, 4 टाइम अ डे इन
1 ounce of water and afterward 1 eggs to drop 4 times a day. थैंक यू। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।